देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद कुरुक्षेत्र गुरुकुल पहुंचे, जहां उनका गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने जोरदार स्वागत किया। वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत अनेक गणमान्यों ने गुरुकुल के प्राकृतिक खेती फार्म का भ्रमण किया। इस मौके पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत के नेतृत्व में गुरुकुल प्रबंधक समिति द्वारा सभी अतिथियों का भव्य अभिनंदन किया गया। पूर्व राष्ट्रपति सहित अतिथियों को गुरुकुल के घुड़सवारों की अगुवाई में मुख्यालय तक ले जाया गया। इस मौके पर ओएसडी टू गवर्नर डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार, गुरुकुल के प्रधान राजकुमार गर्ग, समाजसेवी सरदार पूर्ण सिंह, एडमिनिस्ट्रेटर रामनिवास आर्य, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम भी मौजूद रहे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद, बेटी सुश्री स्वाति, राज्यपाल शिव प्रताप सिंह के साथ उनकी पत्नी लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी गुरुकुल पहुंची। महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत के नेतृत्व में कोविंद सहित सभी अतिथि सर्वप्रथम गुरुकुल की गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गौओं को देखा और गौशाला का भ्रमण किया। आचार्य ने बताया कि गौशाला में देसी गायों के नस्ल सुधार पर कार्य किया जाता है। वर्तमान में गुरुकुल की गौशाला में देसी नस्ल की गाय 22 लीटर तक दूध देती हैं। एनडीए विंग के विषय में भी आचार्य ने बताया कि इस वर्ष गुरुकुल के 13 छात्रों ने एनडीए ज्वाइन कर बच्चे एनडीए के माध्यम से आर्मी में लेफ्टिनेंट और एयरफोर्स में लाइंग ऑफिसर बन चुके हैं। एनडीए के गुरुकुल की कॉपरेटिव विंग का भी अतिथियों ने भ्रमण किया, जहां से लगभग 62 बच्चे देश के विभिन्न आईआईटी, एनआईटी, मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेकर इंजीनियर व डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर रहे हैं। गुरुकुल के आर्ष महाविद्यालय के आचार्य सत्यप्रकाश के ब्राह्मणत्व में बच्चों द्वारा किए जा रहे यज्ञ को देखकर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद वहीं ठहर गए। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं में भारतीयता और संस्कृति एवं उच्च संस्कारों का सूत्रपात आर्ष ग्रंथों के द्वारा ही संभव है, जो गुरुकुल में भली भांति किया जा रहा है। आर्ष के सभी बच्चों ने अतिथियों को अष्टाध्यायी के कई सूत्र और उनकी व्याख्याएं भी सुनाई। आचार्य देवव्रत ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुकुल के फार्म पर गन्ने की ऐसी कई किस्में लगाई जा रही हैं, जिनमें बीमारियां आने के डर से किसानों ने जिन्हें बोना छोड़ दिया है, मगर यहां पर उनके कोई भी बीमारी नहीं और उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलता है। इस मौके पर डॉक्टर रामनाथ कोविंद समेत अतिथियों ने गुरुकुल के प्राकृतिक कृषि फार्म का भी भ्रमण किया। रासायनिक दवा का स्प्रे जी को सामने से देखने का अवसर मिला। मैंने कई बार आचार्य देवव्रत जी के साथ चर्चा की, इनके मैंने उद्बोधन भी सुने और अच्छे जिसमें कि प्रधानमंत्री जी भी शामिल थे, मैंने वो भी व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की। जब भी मैं राजभवन गुजरात जाता हूँ तो चर्चा इसकी ज़रूर होती है। और कई बार इन्होंने जब ये कहा कि मेरे खेतों में मेरा जो फार्म है उसमें आप 10 फीट 12 फीट का गन्ना देखेंगे, सबसे ज़्यादा मिठास, एक मेरे मन में कल्पना थी कि मुझे लगा कि कभी कभी कह देते, कितनी सच्चाई उसमें मुझे पता नहीं, ठीक है, लेकिन आज वो कई सच्चाइयाँ जो है वो वाकई में आज मुझे अपने सामने देखने को मिली। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं चाहता हूँ कि पूरा देश धीरे धीरे, पहले यूरिया और केमिकल फर्टिलाइज़र उस पर जो हम चल पड़े थे, उससे हट कर के फिर हमने जैविक खेती अडॉप्ट की। और जैविक खेती का भी जो इम्प्रूव्ड फॉर्म है, या हम इसको कहें कि भारत की कृषि उत्पादन की जो सबसे प्राचीन परंपरा है, वो परंपरा प्राकृतिक खेती है। और उसको यदि हम जितनी जल्दी अडॉप्ट कर सकें, यद्यपि सरकारों के लिए आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यदि इसको करेंगे तो मुझे लगता है शायद नहीं, मैं विश्वास है मुझे कि हमारा देश अभी कुछ कंट्री को हम सप्लाई करते हैं, मुझे लगता है कि पूरे विश्व भर की जो जनसंख्या है, पूरी वसुंधरा जिसको, उसकी हम भूख को जो है उसकी हम तृप्ति दे सकते हैं इस खेती के माध्यम से।
मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। आपकी कल्पना पूरी हुई? हाँ, बिल्कुल साकार हुई। और अभी मेरे मन में ये आ रहा था कि मैं इनकी अनुपस्थिति में आऊँगा। ठीक है। कुछ ग्रामीणों को संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से? नहीं, किसानों को क्या संदेश रहेगा सर? देखिए, किसानों को तो ये है, उनकी हैं समस्याएं हैं। एकदम से जो मैंने कुछ शब्दों में उसका बयान भी कर दिया, एकदम से वो नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे अगर इसको करें तो मुझे लगता है उनको बहुत इसका लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। ठीक है सर। और आचार्य जी के बारे में क्या कहोगे? संयोग से एक बार जब इन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में कहा, इन्होंने कहा कि उस समय मैं था, राष्ट्रपति था, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी आप जब शिफ्ट हो जाएंगे तो आपका जो किचन गार्डन होगा उसमें आपके जो माली हैं या CPWD के लोग हैं वो आपको ये इस प्रकार की प्राकृतिक खेती की जो खाद उपलब्ध होती है वो नहीं बता पाएंगे। मैंने फिर इनसे पूछा और इन्होंने डिप्यूट किया, और सही मायने में जो लुटियन जोन है दिल्ली का, जहाँ पर बड़े बड़े VIP सब रहते हैं, तो उन सबके मैंने जो हार्टिकल्चर का हेड था उसको बुलाया और उसको हमने कहा कि कम से कम 4 माली जो है आप इस एरिया के आप भेजिए। और वो लोग आए, यहाँ से सीख करके गए। और ये जो खाद का मिश्रण है, गौमूत्र, गोबर और उसके साथ में गुड़, इन सब चीज़ों का जो मिश्रण बना करके उसका लाभ तो मैं अभी ले रहा हूँ, धीरे धीरे मैंने शुरू कर दिया है। तो उसका तो मैंने खुद स्वयं उसका उपयोग करना शुरू कर दिया है। मैं तो चाहूँगा कि सभी लोग, मैंने तो ये छोटे से पैमाने पर, मेरे यहाँ तो केवल खेती भी नहीं है केवल ये है कि सब्जियाँ, जिसको किचन गार्डन में जो सब्जियों का है, कोठी के पीछे है, तो उसका मैंने उपयोग किया। आचार्य जी के बारे में मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उसका श्रेय जो है सही मायने में आचार्य जी को जाता है। थैंक यू। और मैं कुरुक्षेत्र, हमारा जो गुरुकुल है, उसको भी जानता हूँ। गुरुकुल को भी आज हमने देखा। सही मायने में गुरुकुल की कल्पना एक ये है कि बहुत भारतीय भाषाओं का जो पिछड़ेपन का है, जिसको हम कहते हैं कि प्राचीन परंपराएं और आधुनिकता, उन दोनों में तालमेल यदि मैंने देखा तो आज गुरुकुल में देखा। और सही मायने में मुझे प्रसन्नता हुई, क्योंकि मैं जिस समय राष्ट्रपति था तो मैं एक सुप्रीम कमांडर के नाते मेरा सीना भी जरा चौड़ा हो जाता था जब NDA के उसमें जाते थे। आज मुझे देखने को मिला, और 42 यहाँ के बच्चे के, 42 स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी बात है साहब। गुरुकुल से ये कोई अगर कह दे तो किसी की कल्पना हो सकती है, विश्वास नहीं करेगा, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसके लिए मैं आचार्य जी को बहुत बहुत बधाई।